बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। उम्मीद करता हूँ जहाँ पे भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें कि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक है कि बच्चों में खून की कमी उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अगर उनकी जिल्द पीली पड़ जाती है, वो क्यों पड़ती है, उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बच्चों में जो पेट के कीड़े पड़ जाते हैं वो क्यों होते हैं, उसकी क्या रीज़न्स है, उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और जो भूख नहीं लगती और जो उनका दुबलापन जिस्म और हाइट और उसकी जो ग्रोथ है वो सही नहीं होती, उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है संगोबियान। वो अब इसका स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ का डिस्क्रिप्शन करेंगे कि इसमें है क्या। संगोबियान कैप्सूल भी होते हैं अडल्ट बड़ों के लिए और संगोबियान सिरप भी होता है। हम संगोबियान सिरप पे अब करते हैं कि इसमें आयरन और बी कम्प्लेक्स पाया जाता है। ये मार्टन डो कंपनी बनाती है इसको, बहुत अच्छी कंपनी। अब इसमें जो आयरन है और जो बी कम्प्लेक्स है वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट में ये न्यूट्रिशंस बहुत ही अहम प्ले रोल करते हैं। अगर हमारी आयरन की कमी होगी तो डेफिनेटली हमारा HB लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर HB लेवल डाउन होगा तो हमारी जिस्मानी और दिमागी जो पट्ठों की कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब हम कहते हैं जी कि बच्चा फिज़िकली तौर पे तो ठीक है लेकिन वो कुछ ज़्यादा खाता पीता नहीं है, उसको लगता नहीं है या उसकी ग्रोथ सही नहीं होती। सबसे पहले उसकी रीज़न है कि उसका HB लेवल पूरा होगा तो उसकी सर्कुलेशन पूरी होगी, उसकी दिमाग की सर्कुलेशन, उसको दिमाग खून की सप्लाई उसको सही जाएगी तो वो कुछ पिक कर पाएगा। अगर उसके दिमाग को ही सारा चीज़ जो हमारी है वो दिमाग से चलती है, अगर उसके दिमाग का प्रेजेंटनेस, उसके दिमाग की एक्टिवनेस हो, उसको सप्लाई प्रॉपर मिलेगी खून की और आगे सर्कुलेशन वो बॉडी पे आगे मूव कर सकेगा तो फिर उसका फ़ायदा होगा। इसलिए ये इसके इस्तेमाल से हमारा ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। अगर हमें भूख नहीं लगती, बच्चे जो हैं माएँ उसके पीछे पीछे फिरती हैं कि बेटा खा लो, उसकी रीज़न ये होती है कि वो ना प्रॉपर खाने की वजह से उनका जो स्टमक है वो एलैप्स की वजह से और पिक्का की वजह से, उसके ऊपर मैंने एक अलहदा सी वीडियो बनाई हुई है कि पिक्का क्या होता है, वो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े क्यों पड़ते हैं और उनको जो है वो मट्टी क्यों खाते हैं। उसकी एक अलहदा से स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको डिटेल से देख सकते हैं। उसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती, बच्चे प्रॉपर तौर पर खाना नहीं खाते और उसकी वजह से जो उसकी ग्रोथ की डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है। इसके इस्तेमाल से हमारा ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर होता है। जब बच्चे में सेल्फ इम्यूनिटी नहीं होगी, उसके अंदर वो सेल्फ डिफेंस के लिए इतनी वो डिपेंडेंट नहीं होगी कि जो थोड़ी सी भी अगर इन्फेक्शन उसके अंदर जाती है तो उसके खिलाफ उसका बॉडी जो है वो फाइट करके उसको वहीं पे किल कर सके। वो आए दिन बीमार रहता है, उसमें जो पट्ठों की कमज़ोरी और जो उसका जो है ग्रोथ का लेवल बहुत डाउन होता है। वो इसके इस्तेमाल से हम काफ़ी हद तक इसको बेहतर कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से कुछ मुख्तलिफ़ बीमारियों में मेडिकेशन जो है एंटीबायोटिक जो है भी मेडिकेशन की वजह से हमारी खून की कमी होने के चांसेस होते हैं। बाज़ दफ़ा जो हमारा लीवर का जो प्रोसेस है लीवर का वो प्रॉपर तरह से फंक्शनल काम नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से हमारी वीकनेस और HB की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके रीज़न की वजह से ये मसले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसको हम इसके इस्तेमाल से जो है संगोबियान के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और हमारी जो खून की कमी का जो लेवल है मिनिमम टू मिनिमम वो हमारा 10 से 12 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और जो है अडल्ट एज में तो जो 12 से 14 तक और जो चाइल्ड में वो मिनिमम 12 से ऊपर होना चाहिए। 10 से जो है वो डाउन पे हमारी जो ये वीकनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। पीला होना, जब हमारी स्किन में खून ही नहीं होगा तो हमारी स्किन पीली हो जाएगी, रंगत पीली हो जाएगी, वो कुछ चीज़ भी हज़म नहीं कर पा सकेगा। इसलिए
ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसको हम इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मुआयना करवा के जो नियर बाय है आप उसका डोज एडजस्टमेंट करवाएं, डोज एडजस्टमेंट करवा के फिर आप इसको प्रॉपर मेडिकेशन दें। इसके कम या ज़्यादा इस्तेमाल से जो है डायरिया और इसमें जो है इसका बिटर ऑफ टेस्ट, माउथ टेस्ट चेंज हो सकता है। इसमें आपके फिसिस का कलर चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें बी कम्प्लेक्स भी होता है, इसलिए ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसकी डोज जो है वो आपने 1 चम्मच सुबह शाम अकॉर्डिंग टू जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें आपने इसका इस्तेमाल करवाना है और अकॉर्डिंग टू अपनी डॉक्टर की फिजिशियन के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने रिव्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।